आप सभी का स्टूडेंट एकेडमी में स्वागत है। आज आप देख रहे हैं स्टूडेंट एकेडमी। आपको आज कक्षा 9 स्टूडेंट मैथ अध्याय 17 से प्रश्न नंबर आज 10 स्टार्ट होगा। मैंने इससे पहले 9 तक बता चुका हूँ। आज आपको प्रश्न नंबर 10। आप अपना मैथ कॉपी और कलम लेकर के बैठ जाइए। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या कार्य है। हम चलते हैं 10 नंबर से। आज हम 10 नंबर से प्रश्न स्टार्ट करते हैं। कार्य हमारा एक शंकु के आधार की त्रिज्या। देखिए क्या कर रहा है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या। देखिए ये प्रश्न हम लिख रहे हैं लेकिन बार बार नहीं लिखेंगे। एक शंकु के आधार की त्रिज्या दिया है कितना, 3 सेंटीमीटर। यह दिया है ना, देख लीजिए आप लोग। ठीक है। तथा उसकी ऊंचाई क्या कर रहा है, तथा उसकी ऊंचाई कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। देखिए 7 सेंटीमीटर दिया है। अब चलिए आगे क्या करे वो देखिए। आगे करा है तो उसका आयतन निकाले। क्या करे तो यहाँ एक तरफ फ्रेश में लिख लीजिए। तो उसका आयतन निकाले, ये कह रहा है हमको। देखिए क्या कहा हमको, शंकु। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शंकु कह रहा है हमको, तो सबसे पहले हम शंकु का फिगर बनाएंगे। देखिए ये हमारा शंकु है, ध्यान दीजिए आप लोग, ये हमारा शंकु है। देखिए शंकु के आधार की त्रिज्या, तो आधार ये बन रहा है, ये है हमारा एच और ये हो गया आधार। आधार की त्रिज्या, त्रिज्या को हम आर बोलते हैं। ठीक है, तो त्रिज्या हमारे पास कितना है, 3। देखिए आर बराबर हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। तथा उसकी ऊंचाई, ये है ना हमारा ऊंचाई हो गया ये, तो ये हमारा ऊंचाई को हम एच बोलते हैं। एच हमारे पास कितना है, 7 सेंटीमीटर। ये देख लीजिए, तो हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। ठीक, तो उसका आयतन किसका, शंकु का। तो शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर, आप लोगों को सूत्र याद है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा सूत्र है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए यहाँ हम मान बैठा देते हैं। ठीक है, 1/3 ऐसे रहेगा, 1/3 गुने हमारा पाई का मान कितना होता है, 22/7। पाई का मान कितना होता है, 22/7। और देखिए हमारे पास क्या है, आर स्क्वायर। तो आर हमारे पास कितना है, 3। स्क्वायर का मतलब क्या, 2 बार गुना, और गुने एच हमारे पास कितना है, 7। देखिए यहाँ आ जाएगा 7। देखिए अब 7 से, देखिए 7 कट रहा है। देखिए एक तो 3 से एक 3 कट रहा है। हमारे पास बचा है 22 गुने 3। तो 22 या क्या होता है, 66 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 66 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है हमारे पास। देख लीजिए कितना नंबर है, 10 नंबर। चलिए क्यूब, 66 सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है। चलिए ये हमारा आंसर आ गया। चलिए सवाल नंबर 11 क्या कर रहा है वो देखिए। सवाल नंबर 11 क्या कर रहा है, आप लोग वीडियो रोक करके नोट कीजिए। चलिए 11 नंबर ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, आप अपने घर पे मेहनत कीजिए। ठीक, 11 नंबर कह रहा है एक शंकु के आधार की त्रिज्या। देखिए फिर क्या कह रहा है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या। देखिए आधार की त्रिज्या जो है ना 3 सेंटीमीटर है। आधार की त्रिज्या कितना है, 3 सेंटीमीटर। उसके बाद कर रहा है तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। देखिए और दिया है ना, और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर क्या है, और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हमको करा। तो उसका संपूर्ण तल ज्ञात कीजिए। तो करा तो उसका, देखिए उसका संपूर्ण तल, देखिए संपूर्ण तल ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल, ये सवाल बहुत अच्छा है। देखिए सबसे पहले हमको क्या पूछ रहा है, देखिए सबसे पहले आप शंकु बने। देखिए हम सवाल के अनुसार हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, ये हमारा शंकु हो गया।
देखिए शंकु की त्रिज्या कितना है, तो आर, आर हमारे पास कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। देखिए आर हमारे पास 3 सेंटीमीटर। चलिए अब एच कितना है वो देखिए, एच कितना हमारे पास 4 सेंटीमीटर, तो एच हमारे पास क्या है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या और ऊंचाई दोनों निकल गया, लेकिन उसको क्या चाहिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण तल का कार्य, संपूर्ण तल में हमें सबसे पहले देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो समझिए। शंकु का शंकु का शंकु का संपूर्ण तल, देखिए संपूर्ण तल क्या होता है, इसका होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये तो हमारे पास क्या एल है, नहीं है, तो सबसे पहले हमें एल निकालना है। तो एल बराबर जो सूत्र होता है, देखिए आप फॉर्मूला साइड में लिखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हमको क्या निकालना है पहले। तो हमारे पास एल नहीं है, तो सबसे पहले हम एल निकालेंगे। तो एल बराबर सूत्र होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर हो जाता है। तो एच हमारे पास कितना है, देखिए एच हमारे पास 4 है, तो 4 का स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा कितना, 3 है हमारे पास आर, तो 3 का स्क्वायर। देखिए 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 16 और 9 को जब जोड़िएगा आप, 16 और 9, तो रूट में कितना आ जाएगा आगे, ये 25 आ जाएगा। ठीक है, तो बाहर क्या निकलेगा, 25 का क्या निकलता है 5, मतलब जो हमारा एल निकल के आया 5। क्या आपको यहाँ तक दिख रहा है, चलिए ये नीचे आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो ये यहाँ से हम ऊपर ले लेते हैं। देखिए एल हमारे पास आ गया ये 5, यहाँ हम लिख लेते हैं ऊपर में, यहाँ ले लीजिए एल बराबर हमारे पास कितना आ गया 5, एल बराबर आया 5। अब देखिए देखिए हमारे पास त्रिज्या और एल दोनों हो गया। अब यहाँ देखिए शंकु का संपूर्ण तल है, इसका फॉर्मूला क्या है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो हमारा सूत्र क्या है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। देखिए पाई का मान 22/7 होता है, गुने आर हमारे पास कितना है 3, तो यहाँ हो जाएगा 3, एल हमारे पास कितना आया 5, देखिए 5 आया, तो 5 प्लस 3, तो दोनों का आप जोड़िएगा तो 22/7, 22/7 गुने 3 और 5 3 8। देखिए जब आप पूरे को गुना कीजिएगा ना, पूरे को, तो देखिए 22 से 66 और 8, 66 को जब 8 से गुना कीजिएगा, 8 8 64 के 4, 8 6 48, ये 8 6 48 का 8 हासिल 4, 8 6 48 और 4, 48 और 4 कितना हो गया 52 का 2, 52, 8 6 48 52 का 2 हासिल 5। तो ये 528 बटा क्या आएगा हमारे पास 7। क्या हमारे पास 528/7 आंसर है, अगर नहीं होगा तो पूर्णांक में होगा, क्या होगा पूर्णांक में। चलिए आंसर एक बार देख लेते हैं, ठीक है 11 का। देखिए 11 का क्या है, पाई का मान जो है ना, पाई का मान नहीं रखा है, तो हम ऐसे पाई का मान नहीं रखेंगे तो आते 24 हो जाता है। देखिए तो 24 पाई, इसमें भी आंसर दिया है। अगर आप पाई का मान नहीं रखते हैं, देखिए यहाँ हम समझा रहे हैं, अगर पाई का मान नहीं रखते तो 22 गुने पाई गुने क्या हो जाएगा 3 गुने 8, 3 गुने 8, तो 24 पाई, ये आंसर हमारा हो गया। अगर पाई का मान रखते हैं तो ये आंसर, नहीं रखते हैं तो ये आंसर। चलिए नोट कर लीजिए, ठीक है, चलते हैं 12 नंबर पे। आइए हमारा 12 नंबर क्या सवाल है, ये देखिए। देखिए 12 नंबर सवाल क्या कर रहा है वो देखिए आप लोग। देखिए आप लोग अपना अपना बुक लेकर के बैठे, ठीक है। 12 नंबर सवाल, 12 नंबर कह रहा है, एक शंक्वाकार कैनवास के तंबू के आधार का व्यास। देखिए आप लोग है ना सवाल देखते रहिए, ठीक है, लिखते हैं तो फिर सवाल बनाने में टाइम लगता है। एक शंक्वाकार कैनवास के तंबू के आधार का व्यास। देखिए शंक्वाकार बोले तो शंकु आप बनाइए, ठीक है, शंकु बनाइए आप, ठीक है। ये शंकु हो गया हमारा। देखिए तो आधार का व्यास कितना दिया है वो देखिए, आधार का व्यास हमारे पास, आधार का व्यास 14 है। देखिए व्यास बराबर कितना दिया है, व्यास बराबर कितना दिया है 14। तो देखिए आर बराबर क्या हो जाएगा 14/7, तो निकला कितना, सॉरी 14/2 हो जाएगा, 14 बटा कितना 2, कट गया कितना 7, ये आर हमारे पास कितना निकला 7। देखिए व्यास बराबर होता है व्यास का जब आधा करेंगे ना तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा 2, तो व्यास हमारे पास 14 बटा में 2, तो 7 निकल गया हमारा त्रिज्या। अब देखिए क्या करा है,
उसकी तिर्यक ऊंचाई 6 मीटर। देखिए तिर्यक ऊंचाई क्या है, तिर्यक ऊंचाई हमेशा क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई आपको मैं पहले सूत्र बता चुका हूँ। तिर्यक ऊंचाई जो ना हमेशा एल एल होता है। क्या होता है तिर्यक ऊंचाई हमेशा एल। एल कितना हमारे पास 6 मीटर। देखिए 6 मीटर है तो व्यास भी मीटर में होगा। ठीक है, अब आगे चलिए। आगे क्या करा हमको, उस तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल। देखिए ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा शंकु का, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई आर एल। देखिए पाई का मान कितना होगा, 22/7। देखिए यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, तो पाई का मान 22/7 होता है गुने आर। आर हमारे पास 7 है तो 7 हो गया। एल हमारे पास कितना है 6, तो 6 हो गया ये। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, तो ये हो गया हमारे पास 22 गुने 6, तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 दूना 12 का 13 का 3 हासिल 1। क्या 132, 132 हमारा आंसर है, 132। देख लीजिए सवाल नंबर 12 कहाँ गया। चलिए 132 आंसर है। चलिए आगे चलते हैं सवाल नंबर 13 पे। आप नोट कीजिए, पहले हम हट जाते हैं, आप नोट कीजिए। चलिए वीडियो रोक करके नोट कीजिए। 132 आ गया। चलते हैं सवाल नंबर ये 13 पे, 13 पे चलिए। सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13 कह रहा है दो शंकु के व्यास समान है। देखिए कोई दो शंकु है, सवाल कर रहा है दो शंकु है, उसका क्या व्यास समान है। तो दो शंकु व्यास समान होगा तो फिर त्रिज्या भी समान हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या कहते हैं, देखिए व्यास समान है तो त्रिज्या भी समान। देखिए व्यास समान तो त्रिज्या समान, तो हम आर बरा समान का मतलब क्या होता है, बराबर। आर बराबर ये आर कर देते हैं, इसको शंकु 1 मान लीजिए और ये शंकु 2 हो गया। ठीक है, आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर आर, ये शंकु 1 और ये शंकु 2, ऐसे यहाँ हो जाएगा आर बराबर आर। देखिए दोनों की त्रिज्या बराबर है। ठीक है, अब आगे क्या कर रहा है हमको, यदि उनकी तिरछी ऊंचाई, देखिए एल की बात कर रहा है, एल बराबर क्या होगा, तिरछी ऊंचाई जो है एल बराबर 5:4 है। तो देखिए जब 5:4 है तो 5 इसके लिए हो गया, 4 इसके लिए, तो इसका जो एल हो जाएगा 4 और इसका जो एल हो जाएगा 5। ये 5 इसका हो गया और ये 4 इसका हो गया, शंकु 2 का हो तो उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए यहाँ पे सिंपल है, यहाँ क्या करेंगे हम शंकु कर देंगे, शंकु एक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तथा बटन में हो जाएगा शंकु, शंकु 2 का, यहाँ 1 लिख दीजिए, शंकु 1 का, शंकु 1 का या शंकु 2 का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए यहाँ सूत्र क्या हो जाएगा, शंकु क्या होता है पाई आर एल बट्टा पाई आर एल। यहाँ ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, देखिए आपको याद रखना है एक बात। देखिए यहाँ आर समान था तो आर बराबर आर है, यहाँ देखिए आर बराबर आर है, तो देखिए जब आर बराबर है तो कट जाएगा ना, यहाँ पाई बराबर तो पाई, ये एल कितना हमारे पास 5, देखिए और ये एल हमारे पास कितना है 4, तो बराबर फिर में 5:4, ये हमारा आंसर फिर से 5:4 आ गया। क्या हमारे पास 5:4 है। सवाल नंबर 13 का आंसर देखिए 5:4 है। चलिए सवाल नंबर 14 पे चलिए। चलिए सवाल नंबर 14 क्या कर रहा है, देखिए सवाल नंबर 14 क्या कर रहा है वो देखिए आप लोग। सवाल नंबर 14 है दो शंकु है, एक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरे के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का दोगुना है। ठीक है, दूसरे की तिरछी ऊंचाई पहले की तिरछी ऊंचाई से दोगुनी है। ठीक है, इनका त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले हम देखिए शंकु बनाते हैं, देखिए शंकु बनाते हैं और सवाल जैसे जैसे हमको कह रहा है वैसे वैसे चलते हैं। देखिए ये शंकु हो गया, दो शंकु, ये सवाल थोड़ा उल्टा फुल्टा है, फिर बना देंगे। देखिए दो शंकु हो गया, अब क्या कर रहा है, देखिए एक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरे के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का दुगुना है। देखिए ये हो गया दूसरा और ये हो गया पहला,
इसका जो ना वक्र परिष्ठ क्षेत्रफल इसका 2 गुना, तो इसको हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं माना कि शंकु एक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्षेत्र, यहाँ 2 मान लीजिए, 2 का मानेंगे तो 1 अपने निकल जाएगा। माना कि शंकु 2 का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कितना, 1। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कितना, 1 माने 1। जब ये 1 हुआ तो इसीलिए शंकु एक का वक्र पृष्ठ, देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 दुगुना हो गया, 1 का 1 तो 2 गुना 2। अब देखिए क्या कह रहा है हमको, आगे दूसरे की तिरछी ऊंचाई पहले की तिरछी ऊंचाई से दुगुना है। देखिए यहाँ इसका एल, यहाँ देखिए फिर तथा, यहाँ लिखेंगे तथा पुनः माना कि शंकु एक का तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई एल बराबर 1 मानिए, तो इसीलिए शंकु 2 का क्या हो जाएगा, शंकु 2 का तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगा, तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगा, 2। दुगुना है तो 2 हो जाएगा। अब चलिए, अब हमको क्या कर रहा है, तो इनके त्रिज्या का अनुपात, तो देखिए त्रिज्या का अनुपात जब हम निकालेंगे तो शंकु क्या करें, शंकु 1 का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बटा शंकु 2 का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे शंकु, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, शंकु 1 का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु 1 का आपको दिख रहा है उधर बोर्ड कितना दिख रहा है, चलिए देखिए हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, हम यहाँ से लिखते हैं, ये शंकु हो जाएगा, शंकु 1 का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बोर्ड नहीं चमक रहा है आपको, वहां देख लेते हैं एक बार, चलिए नहीं चमक रहा है आपको, थोड़ा सा चमक रहा है। शंकु 1 का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बट्टा यहाँ हो जाएगा शंकु 2 का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, शंकु 1 का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु 2 का वक्र, तो सूत्र क्या होता है, हमको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल बट्टा क्या हो जाएगा, पाई आर एल। यहाँ ध्यान दीजिए पाई तो बराबर है भाई, पाई काट जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या करा है, क्षेत्रफल 1 का क्षेत्रफल, यहाँ देखिए थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमको, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लीजिए, यहाँ से कट मार दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बट्टा 1 का कितना है 1, और दूसरा क्या है, क्या है, शंकु 1 का 2 है, शंकु 1 का देखिए शंकु 1 का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 है तो 2, और शंकु 1 का 1, तो ये 1 हो जाएगा, तो 2 बट्टा फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बट्टा फिर यहाँ पे 1, तो यहाँ पे देखिए 2 बट्टा 1 बराबर आर। देखिए ऊपर वाला 1 है तो 1 क्या है, 1 का त्रिज्या कितना है, 1 का त्रिज्या का अनुपात निकालना है, तो 1 का एल हमारे पास 1 है, देखिए 1 यहाँ हो जाएगा 1 1, देखिए आर गुन्ने हो जाएगा 1, आर गुन्ने 1, इसका मान 1 है, और यहाँ पे देखिए इसका मान कितना 2, तो यहाँ हो जाएगा बट्टा में फिर आर गुन्ने, यहाँ पे एक काम कीजिए, इसको R1 मान लीजिए, इसको आर रहने दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 2। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गुना हो रहा है पूरा, तो क्या हो जाता है हमारे पास 2R1 हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, देखिए इसको गुना कीजिए R1 और गुन्ने 1 को 1 से, तो क्या हो जाएगा R1 बराबर क्या हो जाएगा 1, R1 गुन्ने, तो ये हो जाएगा, फिर इसको गुना कीजिए, इसको इससे क्या हो रहा है R गुन्ने 2 दूनी 4, तो ये 4 हो रहा है, तो देखिए 1 अनुपात 4 हो जा रहा है, क्या हो रहा है 1 अनुपात 4 या
4:1 देख लेते हैं। ठीक, 4:1 हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये ये हो रहा है, ये हो जाता है आर, कहाँ गया 4, तो यहाँ हो जाएगा, इसीलिए R/R1 बराबर हो जाएगा 4:1। क्या 4:1 आपको 1 दिख रहा है? 4:1 दिख रहा है, चलिए नोट कीजिए। चलते हैं सवाल नंबर 15, और आज के लिए 15 हमारा लास्ट है। देखिए 15 नंबर क्या कर हम सवाल पढ़ के ही बनाएंगे, गर्मी बहुत पड़ती है। 15 नंबर सवाल है, एक लंबित शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई, देखिए कोई शंकु है, उसका तिर्यक ऊंचा दिया है, देखिए एल कितना हमारे पास 10, ठीक है, 10 क्या हमारा सेंटीमीटर, और क्या करा है, एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। देखिए आर कितना हमारे पास, आर 7 सेंटीमीटर, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या आता है, पाई आर एल। देखिए ये तो ना पाई आर एल, तो हमारे पास पाई का मान 22/7 गुने आर, हमारे पास देखिए क्या है 7 गुने एल कितना हमारे पास 10। देखिए जब हमारे पास ये 7 से, हमारे पास जब ये 7 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 गुने 22 गुने 10, तो 220, ये हमारा 220 आंसर आ गया। चलिए आज का सवाल यहीं तक, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए और अपना रिवाइज करते रहिए। थैंक यू सो मच।